बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्यारों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। नाम के प्रताप सोए भाग जाग जाएंगे, नाम दिल में होगा कलेश भाग जाएंगे। नाम से ही सुरती भोगों से मुड़ जाएगी, आठों पहर मालिक से तार जुड़ जाएगी जी, तार जुड़ जाएगी। बजे नहीं अनहद एक तारा नाम बिना, बजे नहीं अनहद एक तारा नाम बिना। कैसे होगा पार उतारा नाम बिना, मिलेगा कैसे पार किनारा नाम बिना। कैसे होगा पार उतारा नाम बिना। ये अनहद एक तारा क्या है? सभी गुरुमुख प्रेमी की जुबां पर ये नाम तो आता है, लेकिन इसको समझना भी चाहिए। जो जानते हैं और जो खोज खबर भी करते हैं अनहद की, अच्छी बात है, लेकिन क्या सभी जानते हैं? अगर नहीं जानते तो क्या जानना नहीं चाहिए? श्री आरती में नित्य प्रति हम अपने जिह्वा से उच्चारण करते हैं, सहज समाधि अनाहद ध्वनि जप अजप्पा बतलाए, प्राणायाम की लहरें मेरे मन भाए। आरती को थोड़ा गौर करके हम गाएंगे, फिर विचार करेंगे ये क्या है, क्यों लिखा हुआ है इसमें, ये क्या चीज़ है। शब्द तो हर शब्द अपने मायने रखता है। श्वासों के जो बदले में नाम न कमाता है, सुरती को जो अपनी संसार में फंसाता है, संसार में फंसाता है। याद में जो मालिक की ध्यान न लगाएगा, आया था कमाने को खाली हाथ जाएगा जी, खाली चला जाएगा। मिलेगा कैसे परम सहारा नाम बिना, मिलेगा कैसे परम सहारा नाम बिना। कैसे होगा पार उतारा नाम बिना। नाम के बिना कैसे पार उतरेंगे, ये चिंता का विषय है और चिंतन का विषय है। अगर चिंतन करें तो ये चिंता मिट जाएगी। श्री गुरु महाराज जी के आदेश मानने हैं तो चिंतन तो अपने आप ही हो जाएगा। श्री गुरु महाराज जी तो प्रवचनों में यही हमें समझाते हैं, फरमाते हैं कि गुरुमुखों, श्वासों का लाभ उठाना है, और श्वासों का लाभ तो यही है, श्वास श्वास सुमरन करना है। और अलग से जो हमें बताया नित्य प्रति नियम करें और 2 घंटे सुमरन करें, फिर उसका लाभ अपने आप, क्योंकि नाम की ही महिमा सदशास्त्रों ने गाई है, वेदों ने गाई है। समय समय पर आकर संत सतगुरु हमें समझाते रहे, केवल नाम ही है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की एक लीला है। कोई लगभग 20 साल पहले की बात है कि एक भगत जी ने सुनाई थी लीला कि वो ग्वालियर परम धाम का जो आश्रम है
वहाँ गए थे दर्शनों के लिए। श्री गुरु महाराज जी आने वाले थे, तो 2 दिन पहले वहाँ आप चले गए, पहुँच गए और वहाँ पर उनकी सेवा लगी चाय कैंटीन में, चाय दूध वाली कैंटीन में, जो बड़ी कैंटीन है श्री गुरु महाराज जी के आने पर वो खुलती है, नहीं तो वो छोटी कैंटीन है वो खुली रहती है। तो वहाँ सेवा लगी हुई थी। भगत जी बड़े प्रेम से चाय बना रहे थे, सबको पिला रहे थे। अब हर किसी की अपनी सोच होती है। हम कई बार देखते हैं चाय वाली जगह पर या दूध वाली जगह पर या लंगर में कहीं भी, तो कई प्रकार से हमारे भाई गुरुमुख सेवा करते हैं। कुछ एक ऐसे होते हैं कि जो सबकी विचारधारा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने भी गुरुमुख आते हैं ड्यूटी के दौरान, जो सामने गुरुमुख मुखातिब होते हैं, तो वो कोई कहता है मुझे फीकी चाय चाहिए, कोई कहता है मुझे थोड़ा ज़्यादा मीठा चाहिए, कोई कहता है मेरे को दूध में पत्ती डाल दो। भगत जी इन बातों से नाराज़ नहीं होते थे। ये उनकी सिफत हो सकती है। वो कहते हैं दूध मेरे श्री गुरु महाराज जी का है, चीनी पत्ती मेरे श्री गुरु महाराज जी ने दिए। और वहाँ वो सेवा कर रहे थे कैंटीन में, तो वहाँ के जो प्रबंधक महात्मा जी हैं, उन्होंने वो सेवा करने वाले भगत जी को बुलाकर अपने रूम पर 2 पीपे, जो 15 किलो का टीन होता है तेल का, उसके ऊपर जब खाली पीपे के ऊपर ढक्कन लगाए हुए होते हैं, वो पीपों में मठियाँ और बिस्कुट उसमें भर के दिए कि लो भगत जी सबको चाय के साथ खिलाना। तो वो भी खिलाने होते हैं चाय के साथ। कि देखो श्री गुरु महाराज जी ने सारी व्यवस्था कर रखी है। श्री गुरु महाराज जी के ही प्रेमियों को वो सब कुछ बरताना है, मतलब उनको पेश करना है। वो भगत जी कहते हमें क्या दिक्कत है, हमको तो खिलाना ही तो है, और अच्छे तरीके से खिलाएंगे तो वो सभी गुरुमुख प्रेमी जो दर्शन करने के लिए आते हैं दूर दूर से, वो कितने खुश होते हैं कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी का घर है। ऐसा प्यार तो कोई नहीं करता कहीं भी। तो ये उनका अपना स्वभाव था। तो वो भगत जी जो सेवा कर रहे थे, उन्होंने बताया कि एक भगत जी आए, तो जैसे 2 दिन से आए हुए थे, सेवा कर रहे थे। वहाँ पर पहले साफ़ सफाई वगैरह करके अपना सब कुछ ठीक ठाक कर लेते हैं। जब श्री गुरु महाराज जी आते हैं तो उस दिन वो कैंटीन खुलती है। तो कैंटीन खुली हुई थी, श्री गुरु महाराज जी आ चुके थे और आए हुए 2 दिन हो चुके थे। और सुबह सुबह श्री गुरु महाराज जी ने कृपा करनी है संत नगर के लिए। जैसे 2 दिन श्री गुरु महाराज जी के हो गए हैं, आज दूसरा दिन समाप्त होने वाला है। सुबह श्री आरती में श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ से कृपा करनी है संत नगर के लिए। सुबह के बाद, यानी सुबह को किसी को मत्था टेकने का समय नहीं रहेगा। श्री आरती में दर्शन होंगे, लेकिन कोई मुखातिब होना चाहे, गुरु महाराज जी से आज्ञा लेना चाहे, भेंटा पूजा करना चाहे, वो समय नहीं रहेगा। और आज का समय निकल चुका है। ये उस वक़्त की बात है, शाम को जो दर्शन खुल के समाप्ति हो जाती है, ये उस वक़्त की बात है। जल्दी दर्शन खुल जाते थे। तो एक भगत जी आए कैंटीन में, आकर चाय पी उन्होंने। भगत जी ने उनको चाय पिला दी। चाय पिलाने वाले भगत जी ने सामने बेंच पर बैठे थे। चाय पीकर वो दूर जैसे बेंच पर बैठे थे, वो अपनी बात बताने लगे। वो कहते मैं प्रयाग धाम पहुंचा था दर्शन करने, तो श्री गुरु महाराज जी वहाँ से कृपा कर चुके थे। और मैं बेंगलोर से कहीं से, वो ये ठीक से नहीं मालूम कि वो प्रयाग धाम
कहाँ से आए थे प्रयाग धाम के लिए। बेंगलोर से बताया था या कहीं मद्रास से कहीं बताया होगा, वो भगत जी नहीं बता पाए, भूल गए वो। लेकिन उन्होंने कहा कि वो पहले प्रयाग धाम पहुँचे, तो जैसे प्रयाग धाम पहुँचे थे उसी वक्त श्री गुरु महाराज जी वहाँ से कृपा कर चुके थे इधर ग्वालियर के लिए। ग्वालियर में आए या पहले आगरा में आए फ्लाइट के द्वारा। तो वो भगत जी कहते हैं कि मैं रह गया, थोड़ी चूक हो गई, क्या पता उनकी फ़्लाइट बेंगलोर से आने वाली थोड़ी लेट हो गई या वो रास्ते में लेट हो गए। अगर 2-4 घंटे पहले वो कहते मैं पहुंच जाता तो दर्शन कर लेता और फिर मैं वहीं से अपना वापस चला जाता। अब वो लेट हो गया तो उसने फिर वहाँ से व्यवस्था की, प्रयाग धाम से फिर आए वो। जैसे उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे श्री गुरु महाराज जी फ्लाइट से आगरा में रुक कर फिर ग्वालियर जाएंगे या जैसे भी है, तो वो भगत जी कैसे वहाँ से निकलने के बाद भी समय पर ग्वालियर में नहीं पहुँच पाए कि 2 दिन लग गए उनको पहुँचने में। शायद उनको रेलगाड़ी का सफ़र करना पड़ा हो। तो जैसा भी हो, देखो भगवान और भक्तों के साथ क्या तालमेल होता है। और प्रेमी हो तो कभी कहाँ तो भगवान जाकर दर्शन दे रहे हैं, कहाँ भगत पीछे भागकर दर्शनों के लिए भाग कर रहे हैं। किन्हीं को तो गुरु महाराज जी पीछे भगाते हैं और किन्हीं के पीछे आप जाकर घर बैठे दर्शन देते हैं। वो भी प्रेम है और वो भी प्रेम है। क्या पता कौन सा सूली का कांटा वो उस प्रेमी का, उस भगत जी का श्री गुरु महाराज जी निकाल बना रहे थे कि वहाँ से आप जी कृपा करके ग्वालियर की ओर आ गए। फिर ग्वालियर में भी वो समय जा रहा था, तो कितनी उसकी अंदर से वैराग हुआ होगा। तो क्या पता श्री गुरु महाराज जी ने कितनी कृपा कर दी, उसके कर्म काट दिए कि ग्वालियर में भी समय समाप्त होते होते वो पहुँच गया। श्री आरती में शायद दर्शन किए हों, ये भी वो भगत जी ठीक से नहीं बता पाए। लेकिन श्री गुरु महाराज जी ग्वालियर में ही थे। तो भगत जी को जैसे पता लगा कि ये, और वो जैसे बता रहे थे ना दर्शन करने के कारण वो बहुत उदास थे, उनके चेहरे पर उदासी नज़र आ रही थी। क्यों कि बड़े भाग्यशाली होने के बाद भी कष्ट तो आते हैं। ये दर्शन करने का इतना कष्ट उनको हो रहा था, तो यूँ समझो कि कितनी बड़ी दुविधा मिट रही है अंदर ही अंदर भगत जी की। अब वो उनका वैराग कितना बढ़ रहा है कि देखो वो मायूस हैं। मायूसी किस लिए है? दर्शनों के लिए। वो छटपटाहट किस लिए है? परेशानी किस लिए? उनके चेहरे पर जो परेशानी के भाव हैं वो श्री गुरु महाराज जी के दर्शन न कर पाने की वजह से। ये कितनी सुंदर बात है कि श्री गुरु महाराज जी अपने विछोड़े का भी दुख बना देते हैं और अपने दर्शनों की दूरी का भी दुख बना देते हैं। तो जिसके साथ वो चाहे जैसी लीला रचाते हैं। तो भगत जी ने चाय बनाते बनाते सारी बात उनकी सुनी। उस वक़्त ज़्यादा लोग वहाँ नहीं बैठे थे चाय पीने वाले, क्योंकि वो लेट आए थे और चाय पीने का समय 4-5 बजे का होता है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी घर में हो तो सब कुछ खुला रहता है, चाय पीने वाले लोग आते रहते हैं गुरुमुख जन। क्योंकि शहर के अंदर आश्रम है तो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा होती है कि सबको खिलाओ पिलाओ। भगत जी ने उनकी बात सुनकर उनको भी दुख हुआ, मायूसी हो। भगत जी बताते हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता कि अगर श्री गुरु महाराज जी का कोई दर्शन करना चाहता हो और उसको विलम्ब हो रहा हो तो उनको अच्छा नहीं लगता। वो प्रयास करते हैं और दिल से दुखी होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उस गुरुमुख को जल्दी से जल्दी और मज़ेदार दर्शन हो जाए। तो भगत जी ने अपने अंदर से, वो चाय बनाने वाले भगत जी ने, सेवादार ने अपने अंदर से मिली प्रेरणा को, प्रेरणा श्री गुरु महाराज जी से ही मिलती है। अगर कोई किसी का भला चाहता है तो वो प्रेरणा श्री गुरु महाराज जी की है। इस्तेमाल करना ना करना वो अपनी समझ की बात है। तो भगत जी ने अपने दिल की बात उनको कही कि भगत जी
निराश मत हो। आपकी जो मेहनत हुई है वहाँ से यहाँ तक आए हो, ये तो आपको आना ही था। आपका दाना पानी जहाँ पर जिस शहर में है वहाँ जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो श्री गुरु महाराज जी के ख्यालों में आपका समय कट रहा है। ये बहुत बड़ी कृपा है श्री गुरु महाराज जी कि आपका वो कितना कटाव हो रहा है कर्मों का। और रही बात दर्शन की, भेटा पूजा की, आप निश्चिंत रहो और मन को पक्का करो। जब श्री गुरु महाराज जी सुबह श्री आरती के तुरंत बाद यहाँ से कृपा करेंगे, फिर भी श्री कार जब रवाना होगी, श्री कार में श्री गुरु महाराज जी विराजमान होंगे, हर हाल में आपको भेटा पूजा भी होगी, आपको प्रसाद भी मिलेगा श्री कार के अंदर से। वो भगत जी ने अपने कॉन्फिडेंस से, अपने अटल दृढ़ निश्चय से ये बात उनको की और उनको निश्चिंत कर दिया। उनको कहा कि भगत जी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप अपना प्रेम बिल्कुल अटल बनाए रखो, ज़रूर आपके साथ बहुत अच्छा श्री गुरु महाराज जी दर्शन देंगे और अच्छा लगेगा आपको, जो ऐसा शायद पहले ना लगा हो। क्योंकि श्रीकार के हम बाहर खड़े हैं और बिल्कुल श्रीकार को चिपक के खड़ना होता है। अगर श्रीकार में से प्रसाद मिलेगा तो 2 फुट 4 फुट की दूरी से थोड़ी मिलेगा। 6 इंची की दूरी बहुत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच क्या होता है। यानी हम कार से सटे हुए हैं, श्री गुरु महाराज जी अंदर वो कितने भी दूर बैठे, श्री कार के अंदर श्री गुरु महाराज जी चाहे कितने ही दूर हों और हम अपने मुंह को कार के शीशे के साथ लगाए हुए हैं, कितने नज़दीक दर्शन हुए। ऐसे दर्शन कमरे में, दर्शन हाल में कहीं भी नहीं होंगे। ये तो बहुत आनंद वाली बात है। ये अपने कॉन्फिडेंस से भगत जी ने उनको सुनाई और खुद सुनाते सुनाते मज़ा लिया, जैसे वो सच होने वाला उनको ऐसा लग रहा था। फिर वो भगत जी काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे, सत्संग सुनते सुनाते रहे, फिर वो भगत जी चले गए। अब सुबह श्री आरती के बाद वो जो भगत जी चाय वाले सुना रहे थे वो भी वहीं खड़े थे, क्योंकि फिर तो श्री गुरु महाराज जी की वहाँ से रवानगी है, प्रस्थान करने वाले हैं, विदाई है, तो सब वहाँ श्री कार के आसपास झूम जाते हैं और जिन लोगों ने जो मत्था टेकने से रह गए उनको मौका मिलेगा। वो चाय बनाने वाले भगत जी वो भी वहीं खड़े थे, बिल्कुल पास ही खड़े थे। तो वो भगत जी मत्था भी टेका उन्होंने, प्रसाद भी लिया। अंदर पूज्य प्रेमी महात्मा जी गेट के शीशे के पास, खिड़की के पास खड़े होते हैं। श्री गुरु महाराज जी बिल्कुल दर्शन, मस्त दर्शन दे रहे होते हैं और कृपा दृष्टि कर रहे होते हैं। जिसने जो सेवा बेटा करनी हो तो श्री कार में आप जी उनकी स्वीकार करते हैं, नज़र निहारते हैं और आनंदित मुद्रा के अंदर, जैसे जाते जाते जिसको, जैसे कोई मेहमान हमारा घर आए और जाते जाते कैसे प्रसन्नचित्त मुद्रा में होता है, तो श्री गुरु महाराज जी भी हर किसी को प्रसन्नचित्त मुद्रा में दर्शन दे के जाते हैं। जब जाते हैं, चाहे श्री आनंदपुर दरबार से जा रहे हों, प्रयागधाम दरबार से जा रहे हों, कहीं और प्रस्थान कर रहे हों, फूल वाले से फूल लेते हैं और जो हाथ जोड़ता है, कोई विनती करता है, स्वामी जी जल्दी वापस कृपा करना, हम दासों पे कृपा करना, तो श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद से अपने कर कमल उठा कर सबको निश्चिंत करते हैं इशारे से कि जल्दी आएंगे जल्दी आएंगे। तो इस तरह से दर्शनों से निहाल किया उन भगत जी को और प्रसाद लिया और उसके बाद में श्री कार श्री गुरु महाराज जी की प्रस्थान कर गई। और उसके बाद में फिर चाय का समय होता ही है, आरती का। कैंटीन भगत जी ने खोली, उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी थी और तुरंत वो भगत जी कैंटीन खुलते ही आ गए और बड़े खुश, बड़े आनंदित मुद्रा में, प्रसन्न चित्त मुद्रा में कि भगत जी आपने तो बहुत अच्छी बात मेरे को बताई, जैसा आपने कहा वैसा ही मेरे को तो आनंद आ गया। ऐसा आनंद
पहले कभी नहीं आया कि श्रीकार में मेरी भेटा पूजा हो गई, श्रीकार में मेरे को दर्शन हो गए, जो मैं पीछे छोड़ के आया था मेरी सारी मायूसी ख़त्म हो गई। तो ऐसे हैं मेरे श्री गुरु महाराज जी, वो जिसकी मायूसी ख़त्म करते हैं, जो उसको खुशियों का खजाना लुटाते हैं, ये तो वही बता सकता है। और वो भी क्या बताएगा, वो भी यही कहेगा कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हमारे पास वर्णन करने जैसा है नहीं, ये नाम का प्रताप है। ये जो हमारे अंदर दर्शनों का वैराग्य होता है, दर्शनों की जो तड़प होती है, ये उसका प्रताप है। इसी नाम के प्रताप से द्रौपदी, मीरा सब तर गए, नाम ने तार दिया। और नाम देने वाले हमारे सतगुरुदेव महाराज जी हैं, जपने वाले हम हैं। जपेंगे तो ये सब हमारे साथ भी होगा जो द्रौपदी के साथ हुआ। नाम ही ने द्रौपदी की लाज को बचाया था, नाम ने ही मीरा को गोपाल से मिलाया था, गोपाल से मिलाया था। नाम की ये दौलत संतों के घर से आएगी, नाम दिल में होगा तो 84 कट जाएगी, 84 कट जाएगी। खुल नहीं सकता मुक्ति द्वारा नाम बिना, खुल नहीं सकता मुक्ति द्वारा नाम बिना, कैसे होगा पार उतारा नाम बिना, कैसे होगा पार उतारा नाम बिना। नाम के बिना पार उतर जाएं, ये हो नहीं सकता। नाम को अभी जपना है, अभी से जपना है। अगर जपते हैं तो अभी से तेज करना है, अपनी स्पीड बढ़ानी है। ये समय फिर नहीं मिलेगा बारंबार, ये समय फिर नहीं मिलेगा। हम जिस अवस्था में, जैसी भी अवस्था में हम नाम जपने के लिए तो हम ताकतवर हैं, भरपूर ताकत है हमारे अंदर। अगर श्वास चल रहा है, केवल मात्र श्वास चल रहा है, हमें सचेती है, हम सचेत हैं। संसार के लिए अगर हम सचेत हैं तो नाम जपने के लिए तो 100 गुना ज़्यादा सचेत हैं, क्योंकि केवल नाम श्वासों से चलता है, हाथों पैरों से नहीं। और स्वस्थ हैं, जितने ज़्यादा स्वस्थ हैं, जितना संसार के लिए स्वस्थ हैं, उससे 100 गुना ज़्यादा ताकत नाम जपने के लिए हमारे अंदर है। हमको ये समझना है कि नाम तो हम जप सकते हैं, बाकी काम तो भगवान कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। संसार के जितने काम हैं वो हम नहीं कर सकते। कर सकते होते तो हमने काम अपने पूरे कर लिए होते और बैठ गए होते कि हमने सब कुछ निपटा लिया है। लेकिन हर इंसान हम देखते हैं कि कहते हुए पाया जाता है कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये होगा तो फिर ये करूँगा, ये हो जाएगा तो मेरा ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अगर वो नहीं हुआ तो इसलिए कि हम वो कर नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ रह जाएगा। लेकिन ये विचार करना है कि हमारा भव सागर से पार उतारा कैसे होगा। इसलिए नाम जपना है, अभी जपना है। जपते हैं तो ज़्यादा जपना है, 2 गुना करना है, 4 गुना करना है, कर सकते हैं, लाभ ही लाभ है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।